हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है सर। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, वी ऑल आर नो दैट नाउअडेज एसएससी सीजीएल वैकेंसी, एमटीएस वैकेंसी आर कमिंग, फॉर्म आर आल्सो फिलिंग अप। So today we will discuss about a mock test। एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हम लेकर आए हैं रीजनिंग का। एक प्रीवियस ईयर है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम रीजनिंग को विदाउट पेन और पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, विदाउट पेन और पेपर हम उसको कैसे सोल्व कर रहे होंगे, ऐसा हम एक इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आए हैं। वो कैसे होगा उसको देखते हैं। सर, जैसा कि हमारे पास ये पहला ही क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, और ये कहना क्या चाहता है, अ क्लास हैज अ टोटल ऑफ 60 स्टूडेंट्स। मींस एक क्लास के पास कितने, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। स्टूडेंट बी इज एट 41 रैंक इन मेरिट ऑर्डर from the bottom. What is the rank of student B from the top? It means he is saying that in a class there are 60 students and a person, a student B name, B name का एक स्टूडेंट है, उसकी जो रैंक है, he is the रैंक होल्डर, उसकी जो रैंक है वो कितनी है? 41st रैंक है। तो इसको कैसे कर रहे होंगे हम इसको? हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या होगा, बड़ा इजी इसको मेथड में हम इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा सर क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 60। ओके बच्चा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि बी, इस बी की जो रैंक है 41st है, और कहां से है? बॉटम से। रैंक 41st, 41, ये रैंक है इसकी, और ये कहां से है सर? तो आंसर हो जाएगा कहां से है सर? बॉटम से है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हमें इसकी ही, किसकी? बी की रैंक हमें कहां से पता करनी है? टॉप से। हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता इसकी रैंक कितनी है। और ये तो सबको पता होगा सर, एक जनरल फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टॉप, इज इक्वल टू टॉप, इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। इस तरीके से करना है। तो सर क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 हैं। ठीक है सर, टॉप से नहीं पता, हमें बॉटम से पता है, तो टॉप को हमने क्या माना? x, प्लस बॉटम पे कितना है? 41, और माइनस में कितना होने वाला है? 1। तो ये जब -1 यहां जाएगा +1 हो जाएगा। 61 इज इक्वल टू x, x प्लस 41। तो ये यहां पर आके माइनस में होगा, 61 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। तो इसकी जो टॉप से पोजीशन आई है, रैंक आई है, वो कितनी आई है? तो टॉप से इसकी रैंक है 20 और बॉटम से इसकी रैंक है 41। दैट्स ऑल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ऑल। तो वी कैन मूव up to our second question. The second question is a series question. We know that in a SSC format, the series, number of series questions are very important. These questions are very complicated. If we understand in a very short term, तो we can हम इसको solve कर पाते हैं। So that means अगर हम इस क्वेश्चन को solve करें तो सर कैसे करें? देखिए सर, हमारा जो पहला टर्म है वो है 514। तो जब भी हम सीरीज को सॉल्व करते हैं तो इसमें हम देखते हैं सर क्या इसमें कहीं स्क्वायर तो नहीं चल रहा, कोई मल्टीप्लीकेशन तो नहीं चल रही, या कहीं पर कोई क्यूब तो नहीं चल रहा, कहीं पर कोई स्क्वायर तो नहीं है। ये चीज देखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पुट, इनके जो इनके बीच में हम देखने होता है वो हमको देखना होता है इनका अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ नंबर। फर्स्ट वी कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ नंबर। तो डिफरेंस ऑफ नंबर जब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं सर कितना आता है।
जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, वही हमको पुटअप करना होगा, फिर वही डिफरेंस यहाँ पर आ रहा होगा और वही डिफरेंस फिर यहाँ पर आ रहा होगा और वही डिफरेंस फिर यहीं पर आ रहा होगा। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो सर कितना निकलेगा, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो सर जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 27 हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है। इसके बीच में जो हमने देखा सर वो डिफरेंस कितना आ रहा होता है, 27 का आ रहा है, 27 का डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखेंगे सर क्या डिफरेंस हो सकता है, फिर आगे देखेंगे। अगर हम अपना लॉजिक लगा के चले यहाँ पर तो सर हमें लगता है सर यहां से यहां पर जाने में जो इसे लगा है सर वो लगा है इसे 3 का क्यूब यहाँ पर लग पा रहा होगा, प्लस जो कर रहा है वो 3 का क्यूब कर रहा है। अगर हम आगे देखें सर क्या पता इसने 4 का क्यूब ऐड किया हो, क्या पता सर इसने 4 का क्यूब ऐड किया हो, तो 5 4 1 में हमने 4 का क्यूब ऐड करना है और 4 का क्यूब जब हम ऐड करते हैं तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64 होता है। जब इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और 605, हमारे ऑप्शन में 605 है। फिर भी हम चेक करेंगे सर क्या 605 में 5 का क्यूब ऐड हुआ है, यानी कि 605 प्लस 125 ऐड ऑन कर रहे होंगे 137 730, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, हमारा जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल बच्चा यहां तक सबकी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और यह क्वेश्चन सर हमारा डायरेक्शन का होने वाला है। यह क्वेश्चन हमारा किसका होने वाला है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन होने वाला है। कोई बिल्कुल भी इश्यू यहां तक नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। सर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं और कहता है सर कि एक क्वेश्चन कहता है 7 पीपल C, D, E, F, G, H and I are sitting around a circular table having equal distance between them. All of them are facing inside. सभी का जो फेस है वो कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है। तो सर जब हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो सर इस तरीके से हमने कहा सर सर्कुलर टेबल होने वाली है, सर्कुलर टेबल होने वाली है और 7 पीपल हैं। पीपल कितने हैं, 7 पीपल हैं। तो हम कुछ इस तरीके से उनका जो फेसिंग है वो इस तरीके से होने वाला होगा, इस तरीके से उनका फेसिंग होने वाला होगा। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। ऑल आर बीइंग फेसिंग इनसाइड, सभी का फेस किधर की तरफ है, इनसाइड की तरफ है। फेस जो है वो इनसाइड में है, कोई नहीं सर। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, C sits immediate of right D. C sits, तो पहले ना हमने C बैठा लेना, मैंने कहा सर C sits immediate right of D, immediate right of D, D के right, so we sit here D, क्या we put D this side, D का right इधर है, C की तरफ हो। C sits immediate right of D. Only one person sits between C and C and F. C and F. C and F. तो केस नंबर 1, केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 हो जाएगा। केस 2 हो जाएगा C D। अब यहां पे कहता है कि C एंड F के बीच में केवल एक व्यक्ति है, C और F के बीच में केवल one person sits between C and F. If we put F here, one person sit here. If we put F here, so D sits here. Two conditions are available here. Okay, we can do any. So D only one person, C D. ओके, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन, ये हो गया। H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F, H जो है वो F के तीसरे को बैठता है, ठीक है। और किधर बैठता है, यहां देखो, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F, F के राइट को थर्ड, F के राइट को थर्ड कौन बैठता है, H। इन दिस कंडीशन हेयर एंड इन दिस कंडीशन राइट H यानी कि हेयर थर्ड, दिस कंडीशन हेयर एंड दिस कंडीशन हेयर। ओके, H से हो गया। G is an immediate neighbor of H. G is an immediate neighbor of H.
इन दिस कंडीशन डी है, यानी कि अ नेबर, टू नेबर एच है, वन नेबर इज डी एंड नेक्स्ट वन इज जी, इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर। इन दिस कंडीशन आल्सो इमीडिएट नेबर, यहां पर कौन हो जाएगा जी। ओके, दैट्स ऑल। G is an immediate neighbor of H, sorry, immediate neighbor of H, immediate neighbor of H, इधर यहां पर पुट कर लेंगे, सॉरी। आगे E sits second to the left of I, E, E sits second to the left of I, E sits second to the left of I, E जो है E sits second to the left of I, E sits second to the left of I, if यहां पर अगर हम I को बैठाते हैं, लेफ्ट की बात कर रहे होंगे, सेकंड की तरफ बैठाना है, तो यहां पर कौन आएगा यहां, और इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में यहीं पर दो पोजीशन है, नेबरिंग पोजीशन वैकेंट है, तो ऐसे तो आ नहीं पाएगा, इसलिए ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिस केस इज रॉन्ग, सेकंड केस इज आवर राइट। ठीक है, आइए दिस केस, तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, सेकंड यानी कि फर्स्ट सेकंड राइट ऑफ द जी, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डी सिट्स, डी सिट्स, डी सिट्स सेकंड, second to G, D sits second to the G। Next question, we move on next question, so very interesting question, question number 4 is a very interesting question that in every exam one question from counting of figures, counting of figures topic से एक question जरूर आता है, so let's try, let's try, how many triangles, how many triangles, how many triangles are there in above picture, are there in above picture, so first of all we see that there are rectangular shape है और उसके अंदर कुछ triangles बने हुए हैं, तो इसको हमको कैलकुलेट करना होता है। अब बेसिक मेथड ट्रिक्स आल्सो देयर आर, सो 1 2, सपोज हमने ना पहले इसको भूल जाना है, ये जो लाइन है इनको भूल जाना है, 3 4 5 6 7 and 8, there are 8 vacant area for triangle, that's, सबसे पहले हमने इस बेस एरिया को देखना है, तो इसमें कितना है, जो बड़ी काउंटिंग नंबर, लार्जेस्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो 16 ट्राइंगल तो हमको दिख रहे हैं, 16 ट्राइंगल्स आर विजिबल टू अस, 16 triangle are visible to us, so 16 triangle, but there are 2 lines, this one and this one. When we see this line, when we see this line draw adjacent to this line, so it make 2 triangle, one line make 2 triangle and 2 line makes 4 triangle, so 16 plus 4 is equal to 20, and the answer is option number C, and the answer is option number C। next question, next question, if 21st March 2007 is a Wednesday, क्या कहता है क्वेश्चन कि 21st March 2007 Wednesday, so 25th May 2015, तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, so this type of question we can solve about odd number method, odd number method, कैसे, 21st मार्च 2007, हमने पहले
2015 में भी 21 मार्च तक पहुंचना है, आसानी से कर लेंगे। पर जब देखते हैं इसका डिफरेंस कितने ईयर का आता है, 8 ईयर्स। 2000 से 2007 से 2015 तक जाने में कितने ईयर का डिफरेंस आता है, 8 ईयर्स का डिफरेंस आता है। और इस 8 ईयर में 2 लीप ईयर आते हैं। लीप ईयर कौन कौन से, 2008 आता है, 2012 एड ऑन होता है, प्लस 2, हाउ मेनी ईयर्स, 10 डिवाइडेड बाई 7। तो ओल्ड नंबर कैलकुलेटेड जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 3। तो इस दिन क्या था, वेडनेसडे था, वेडनेसडे था, प्लस 3 करेंगे तो इस दिन क्या होगा, सैटरडे होगा। क्या होगा, सैटरडे होगा। तब अब हमसे पूछता है कि 25 मई 2015 को कौन सा होगा। तो 21 मार्च से और 31 मार्च तक कितने दिन बचे, 10। अप्रैल के कितने दिन हुए, हाउ मेनी डेज अप्रैल हैव, 30 days, and up to 25th of May, up to 25th of May. Calculate the numbers, 5, 3, 1, 4, 4 or 2, 6, 65. 65 divided by 7, divided by 7, 7 9 is 63. तो रिमाइंडर केम 2, दैट्स ऑल। सैटरडे में हमने 2 जोड़ना है, we add 2 into Saturday and our answer came Monday. Our answer came Monday. Option number C. Option number C. Our correct answer. Option number C is our correct answer. That's all. Another question. Another question we will do.